पिछले 30 साल से कुछ यूएस साइंटिस्ट ये पता करने की कोशिश कर रहे थे क्या सच में एलियंस होते हैं, जिसके लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट सेटी, और इसके अंदर कई सिग्नल्स भेजे गए थे। 30 साल के बाद उन्हें कुछ एलियन डीएनए सैंपल्स मिला था और इसके बारे में रिसर्च करने के लिए वो ह्यूमन डीएनए के साथ री इंजीनियरिंग करके उससे एक खूबसूरत लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम सिल रखा गया था। ये सब कुछ इसी प्रोजेक्ट के अंदर हो रहा होता है और इस प्रोजेक्ट का हेड होता है फिच, जो कि पता करना चाह रहे थे कि सिल क्या इंसानों के लिए खतरा है या नहीं। लेकिन इसके बाद कुछ चौंकाने वाले ऐसी चीजें सामने आए थे जहां सिल सिर्फ 3 महीने के अंदर वो 12 साल की हो गई थी। मतलब उसके शरीर में तेजी से बदलाव हो रहे होते हैं, जिससे फिच ये समझ जाता है कि सिल इंसानों के लिए खतरा बन सकता है और इसलिए वो डिसाइड करता है कि सिल को मार दिया जाए। जिसके बाद कुछ साइंटिस्ट उसके चैम्बर के अंदर साइनाइड गैस को डाल रहा होता है और वो फिच की तरफ देखकर वो गिड़गिड़ा रही थी। फिच को ये सब करके बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है, लेकिन अब फिच मजबूर है, ये कदम उठाना ही पड़ेगा। तभी कुछ आवाजें सुनाई देता है और पता चलता है कि सिल चैम्बर के ग्लास तोड़कर इस फैसिलिटी से बाहर निकल जाते हैं और इस सेंटर से वो भाग जाती है। जिसके बाद फिच के गार्ड सिल को हर तरह ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पे एक ट्रेन जा रही होती है और सिल उस ट्रेन पे चढ़ जाती है, जिसके अंदर एक बदसूरत आदमी उसके साथ बदसलूकी करने के लिए सामने आता है, लेकिन सिल उसे एक हाथ में पकड़कर उसे दूर फेंकता है, जिससे उस आदमी के शरीर के सारे हड्डियां मुड़ जाती है। इससे ये पता चलता है कि सिल के अंदर में एक सुपर ह्यूमन वाला ताकत आ चुकी है और वो सच में इंसानों के लिए खतरा बन सकती है। जब फिच उस ट्रेन तक पहुंच चुका होता है जहां सिल गायब थी, उस लाश को देखकर समझ जाता है कि वो अब सच में खतरनाक बन चुकी है और इसके लिए उसे पकड़ने के लिए वो एक टीम बनाने वाला है। दूसरी तरफ सिल एक दूसरे ट्रेन में किसी के सामान चोरी करते हुए ट्रेन में बैठ जाती है और पैसा और खाना चोरी करते हुए एक कमरे में बैठ जाती है और जी भरकर वो खाना खा रही थी। अचानक वो देखती है उसके शरीर में फिर से कुछ बदलाव होने लगते हैं और उसके पूरे शरीर से कुछ ऐसे टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं जो कि काफी डरावना होता है। मानो ऐसा लग रहा होता है कि उसी के अंदर वो फंस चुकी थी। इसके बाद 4 लोगों को दिखाया जाता है जो फिच के टीम के मेंबर बनने वाले थे, जिसमें से डॉक्टर अर्डन जो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है और दूसरी तरफ डॉक्टर लोरा जो कि एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होती है। और इनमें से 2 अलग इंसान होता है। पहला है डैन जो कि एक एम्पैथ होता है, मतलब जो टेलीपैथी के जरिए लोगों से कांटेक्ट कर सकता है, और इसी के साथ ही डैन को कुछ घटना होने से पहले उसे पूर्व आभास हो जाता है, जो कि बाकियों के लिए थोड़ा सा अजीब था क्योंकि साइंस में इस तरह की चीजों को उतना अहमियत नहीं दिया जाता। और इसके बाद लेनक्स को दिखाया जाता है जो कि एक ब्लैक ऑप्स होता है जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करता है और लेनक्स टीम में इसलिए ताकि वो सिल को ढूंढकर उसे मार सके। फिर उसी ट्रेन को दिखाया जाता है जहाँ पे एक औरत टिकट चेक करने के लिए वो एक कमरे में पहुंच जाती है जहाँ पे सिल थी। वो पूछ रही होती है कि यहाँ पे कोई है कि नहीं, जिसके बाद वो दूसरे कमरे में जाकर वो देखकर चौंक जाती है जहाँ पे एक बड़ा सा ककून जैसा दिख रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि वो ककून सांस ले रहा था। जैसे वो औरत सामने जाती है, सिल उसका गला पकड़ लेती है और मार डालती है। इसके बाद सिल उस कोकून को तोड़कर बाहर निकल जाती है और अब ये समझ आता है कि वो अब और बड़ी हो चुकी है। फिर फिच अपने टीम मेंबर से मिलता है जहां वो एक वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा होता है कि किस तरह से प्रोजेक्ट सेटी को शुरू किया गया था और इस प्रोजेक्ट से उन्हें क्या क्या मिला और किस तरह से सिल को क्रिएट किया गया था। जब तक उन्हें पता चला कि वो इंसानियत के लिए खतरा बन सकती है, तभी उन्होंने डिसाइड किया था इस प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर देने के लिए। यहाँ डैन इस वीडियो के थ्रू देखकर ये समझ जाता है कि सिल अपने अंदर कुछ छुपा रही है और वो और खतरनाक बन चुकी है। लेनक्स को पहले से पता है कि उसे क्या करना है, उसे बस सिल को हंट करना है, उसे मारना है। जिससे लॉरा और एडन बिल्कुल खुश नहीं दिख रहे थे क्योंकि दोनों साइंटिस्ट थे और वो दोनों चाहते थे कि सिल के ऊपर रिसर्च की जाए। लेकिन फिच का कहना होता है कि उन्हें इसलिए बुलाया गया है ताकि वो सिल के बारे में ढूंढे और उसे मार डाले। फिर वो ट्रेन जाकर लॉस एंजलिस में रुकती है जहाँ देखने को मिलता है कि सिल अब एक बड़ी लड़की बन चुकी है जो कि करीब 20 साल की होगी। वो उस औरत जो कि टिकट कलेक्टर थी उसके कपड़े पहनकर उसके पैसे लेकर वो लॉस एंजलिस में घूम रही होती है और सिर्फ उसका ध्यान बच्चों पे जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों, जो हम जानेंगे आगे की इस कहानी में। इसी तरफ फिच और उसका टीम उस ट्रेन तक पहुंच जाता है और लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। वो ये पता लगा लेते हैं कि इस कोकून का मतलब ये है कि अब वो बहुत बड़ी हो चुकी है। जहाँ फिच सबको बताता है कि अभी होटल रूम वापस जाने के लिए और साथ ही साथ हर तरह के एविडेंस को चेक करने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ वो गलती करेगी तभी उसे पकड़ा जा सकता है। इसके बाद सिल को दिखाया जाता है जो कि पिंक कलर का ड्रेस पहनकर बिल्कुल माल बनकर घूम रही होती है और घूमते घूमते एक होटल में आ जाती है जहाँ वो कमरा लेना चाहती है और इसके लिए वो इस्तेमाल करती है क्रेडिट कार्ड का, जो कि उसका कतई नहीं बल्कि उस टिकट कलेक्टर वाली औरत का है जिसका पैसे का बैग अपने कमर में बांधकर वो घूम रही है। जैसे इस होटल को ओनर उस क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करता है, सारा इन्फॉर्मेशन फिच तक पहुंच जाता है और फिच उस ओनर को कॉल करके ये कहता है कि वो अपने टीम मेंबर के साथ वहां अभी पहुंच रहा है। इसके बाद सिल एक नाइट क्लब में पहुंच जाती है जहां यहाँ के लोगों को देखकर उसे भी कुछ करने का मन कर रहा होता है, जहां कुछ लड़कों को इम्प्रेस करने में लग जाती है। और तभी फिच और उसका टीम वहां पहुंच जाता है जहां उन्हें खबर मिलता है कि इस नाइट क्लब के वॉशरूम में एक लड़की की लाश मिली है
जो ऑफकोर्स सिल ने मारा है। जिसके बाद पूरी पुलिस फोर्स वहाँ पहुंच जाती है। इससे पहले सब मिलकर सिल को पकड़े। सिल एक लड़के को अपना बकरा बनाकर वहाँ से निकल जाती है। फिर फिच इस क्लब के ओनर से पूछता है कि एक्चुअली वो लड़की किसके साथ जा सकती है। जिसका एड्रेस का पता चलती है वो सभी वहाँ पहुंच जाते हैं, जहाँ लेनिक्स देखता है कि उस आदमी को भी सिल ने मार डाला है। यहाँ ये सब देखते हुए फिच बिल्कुल ताज्जुब हो जाता है और सभी से पूछता है कि अगर सच में वो इस आदमी के साथ शारीरिक संबंध बढ़ाना चाहती थी तो उसने ऐसा मारा क्यों। जिसके जवाब में लौड़ा कहते हैं कि सिल की सूंघने की शक्ति बहुत खतरनाक है और उसने शायद ये महसूस कर लिया था कि इस आदमी के शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। और बिल्कुल ये पता चलता है कि वो डायबिटिक था, लेकिन इसके बाद में उसने इसे क्यों मारा। जहाँ डैन ये बताता है उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। जिसके बाद ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि सिल माँ बनना चाहती है और अपने नस्ल को बढ़ाना चाहती है, जो कि पूरे दुनिया के लिए खतरा साबित हो सकता है। जिसके बाद पूरा टीम सोचने में मजबूर हो जाता है कि सिल को कैसे रोका जाए। इसके बाद फिच और उसका टीम एक नाइट क्लब में जाता है और इसी विश्वास पर शायद सिल यहाँ पे आ सकती है ताकि वो उसे पकड़ ले। जहाँ इसी बहाने सभी मजे कर रहे होते हैं, लेकिन डैन को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ यहाँ पे गलत होने वाला है। जिसके बाद वो क्लब से बाहर आकर वो टहल रहा होता है। अचानक सिल उसके सामने आ जाती है, जिससे डैन पहचान जाता है कि यही सिल है। जिसके बाद डैन चिल्लाते हुए सभी को बुलाता है और सिल ये देखती है गाड़ी लेकर तेज गति से वहां से भाग जाती है। जिसका पीछा सभी कर रहे होते हैं और इसी के साथ ही बहुत सारे फोर्सेस को भी बुला लिया गया था, जहां उनका टारगेट बिल्कुल सिल के गाड़ी की तरफ था। अचानक गाड़ी तेज चलाते हुए सिल पहाड़ी की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ लेती है और तेज गति से गाड़ी नीचे की तरफ ढलान की तरफ जा रही होती है। थोड़ी दूर जाती है और गाड़ी का दरवाजा तोड़कर बाहर निकल जाती है और वो गाड़ी नीचे जाकर किसी चीज से टकराती विस्फोट होता है। जिसके बाद फायर ब्रिगेड्स वाले वहां पे पहुंच रहे होते हैं और सिल चुपके से दूसरी गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाती है। सबको ऐसा लग रहा होता है कि सिल की मौत हो गई है, लेकिन सिल ने अपनी मौत का ढोंग रचाया था। फिच को ऐसा लग रहा होता है कि सभी ने अच्छा काम किया और सभी से कहता है कि कल वो वापस अपने अपने प्रोफेशन में जा सकता है। लेकिन डैन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सिल मर चुकी है, क्योंकि जिस तरह से उसके सामने आ गई मतलब उसका कुछ ना कुछ प्लान था। लेकिन फिच इसे मानने से इनकार करता है और सभी से कहता है वापस होटल जाने के लिए, जिससे सभी हैरान थे। अब फिच के हिसाब से मिशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होता है और सभी के लिए आज का रात ही आखिरी रात है, क्योंकि कल सुबह सभी अपने अपने शहर लौट जाएंगे और इसलिए सभी मिलकर ड्रिंक्स का मजा लेते हुए इस मोमेंट का एंजॉय कर रहे थे। दूसरी तरफ लौड़ा और लेनिक्स के बीच एक रिलेशनशिप सा बन चुका है, जहां लौड़ा लेनिक्स से कहती है कि वो उसका अपने कमरे में इंतजार कर रही है। जिसके बाद लौड़ा सभी को गुड नाइट कहते हुए चली जाती है और फिर लेनिक्स डैन और अर्डन के साथ वो पार्टी करता है और फिर लौड़ा के कमरे में जाने के लिए वो लिफ्ट तक पहुंच जाता है। लेकिन उसे पता नहीं होता है कि सिल वहां तक पहुंच चुकी होती है, जो अपना बालों का रंग बदल चुकी थी और लेनिक्स के साथ लिफ्ट में थी। अब यहाँ सिल का इंटेंशन ये होता है कि उसके ख्वाब में अब लेनिक्स सब कुछ है, क्योंकि वही असली मर्द है जिसके साथ वो संभोग करके अपनी नस्ल की शुरुआत करना चाहती है। जिसके लिए वो लेनिक्स को पटाने की कोशिश करता है, लेकिन लेनिक्स इग्नोर करते हुए वो लिफ्ट रोकता है और फिर लौड़ा के कमरे में वो चला जाता है, जिसे सिल चुपके से देख रही थी। अब लौड़ा के कमरे में जाने के बाद दोनों के बीच मजे मस्ती हो रहा होता है और सिल उनके कमरे के दरवाजे बाहर इन सारे फैंटेसीज का मजा ले रही थी। लेकिन तभी सिल को दिखा देता है कि वहाँ पे एक हाउसकीपिंग वाला आ रही होती है। वो जल्दी से पास के कमरे में वो घुस जाती है, जहाँ दोनों के मजे मस्ती को और करीब से मजा ले रही थी। दूसरी तरफ अर्डन को दिखा जाता है, जहाँ यहाँ के लड़की को पटाने के लिए वो काफी कोशिश करता है, लेकिन कोई भी लड़की भाव नहीं देता है। मजबूरन वो अपने कमरे में आ जाता है और कमरे में आते ही वो सिल को देखकर वो चौंक जाता है कि वो यहाँ पे कैसे आ गई है। सिल कहती है कि उसका नजर पहले से था, लेकिन वो दोस्तों के साथ था इसलिए वो उसके करीब नहीं आई। वो अपना कपड़े उतारते हुए कहती है कि वो उसी का इंतजार कर रही थी। अब अर्डन को बिल्कुल ये चाहिए था और वो भी इस सब में लिफ्ट हो जाता है, लेकिन डैन को कुछ ऐसा एहसास हो रहा होता है कि अब कुछ गलत होने वाला है, जिस वजह से वो बिल्कुल टेंशन में आ जाता है और वो लौड़ा के कमरे में आकर कहता है कि अब कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि अर्डन के साथ कुछ बुरा होने वाला है। लेनिक्स डैन पर विश्वास करता है और कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इसका मतलब शायद कुछ न कुछ यहाँ होने वाला है। अब अर्डन पूरी तरह से मजा लेकर वो अपना स्ट्रेस रिलीज कर देता है, जिसके बाद सिल कहती है कि उसे कुछ महसूस हो रही है। अब अर्डन को समझ नहीं आता है कि वो क्या करना चाहती है। जिसके बाद सिल अर्डन का हाथ रखकर उसके पेट में हाथ रखता है, जिसके बाद अर्डन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे शॉक हो जाता है और इससे पहले वो चिल्लाए सिल अर्डन को मार डालती है। तभी फिच भी बंदूक लेकर वहां पहुंच चुका होता है और सभी अर्डन के कमरे के पास खड़े थे और जैसे ही लेनिक्स दया बनकर दरवाजा तोड़ता है और देखता है कि अर्डन मर चुका है, तभी उन्हें दिखा देता है कि कोई चीज कमरा तोड़कर भागा है, जिसके ऊपर वो शूट करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक्चुअली वो चीज क्या है। जिसके बाद सभी गराज की तरफ जाते हैं। अब ये सब देखते हुए लौड़ा डर रही होती है और लेनिक्स से कहती है अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अब वो कितने बच्चों का जन्म देने वाली है, किसी को कुछ नहीं पता और सबके लिए खतरा हो सकता है। सभी गैराज तक पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि सिल इस बिल्डिंग के सीवर तक पहुंच चुकी है। जिसके बाद वो बेसमेंट से होकर अपने गन्स के साथ सीवर तक पहुंच जाते हैं। अब चारों सीवर के अंदर जाने के बाद उन्हें पता नहीं होता है कि सिल कहाँ पे होगी। वो कहीं पे भी छुप सकती है और उनके ऊपर वार कर सकती है। जहाँ फिच कहता है कि सबको अलग अलग होकर ढूंढना चाहिए, जो कि एक तरह से फिच का ओवर कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि वो किस तरह की ताकत से वो लड़ रहा है। जैसे फिच अकेला होता है, पानी के अंदर से सिल बाहर निकलती है, जो कि बिल्कुल एक मॉन्स्टर बन चुकी होती है। वो फिच को लेकर पानी में वापस चली जाती है। अब यहाँ पे एक बार फिर से तीनों अलग होकर सिल को ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ सिल को दिखा जाता है जहाँ वो बच्चों को जन्म दे रही होती है।
और डैन को ये महसूस हो जाता है कि ऊपर में कुछ हो रहा है। वो चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है और वहाँ पे देखकर वो ताज्जुब हो जाता है। एक खूबसूरत बच्चा वहाँ पे था। उस बच्चे को देखकर उसे दया आ रहा होता है और उसे कहता है कि उसके पास आने के लिए, लेकिन हम सबको पता है कि बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। वो मुंह खोलता है, उसके मुंह से कुछ निकलता है जिससे डैन नीचे गिर जाता है। लॉरा डैन को बचाने आती है लेकिन वो खुद पानी में गिर जाती है और वो लेनक्स को बुला रही थी। किसी तरह से डैन अपने आप को संभाल कर वो खड़ा होता है और वो देखता है कि वो बच्चा सेकंड्स के अंदर एक मॉन्स्टर बन चुका है और वो उसके ऊपर हमला करता है। डैन अपने बंदूक से आग का गोली फेंकता है जिससे वो खुद चट्टान से लटक रहा होता है और वो मॉन्स्टर जल के मर चुका होता है, जिसे सिल देखने के बाद गुस्सा हो जाती है और उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो लेनक्स के सामने पहुंच जाती है। लेनक्स उसे गोली मारकर वो चट्टान से नीचे फेंक देता है। इसी दौरान लॉरा और लेनक्स डैन के पास पहुंच जाता है और उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैसे ऐसे करने वाला होता है सिल डैन का पैर पकड़ लेती है और जोर से उसका पैर को खींच रही होती है। लेनक्स के पास एक ही ऑप्शन होता है जो डैन से कहता है अपना सर नीचे करने के लिए, जिसके बाद वो सिल को गाली देकर शूट करता है जिससे उसका सर फट जाता है। डैन को बचा ले जाता है जिसके लिए वो लेनक्स और लॉरा को थैंक यू कहता है। इसके बाद वो कहता है कि यहाँ से निकलना सही होगा और तीनों सेफली इस सिवर से निकल जाते हैं। यही दिखाते हुए इस मूवी का एंड यही हो जाता है।